जो कोई किसी प्रकार की कुछ भी अणिमा, लघ्मा, गरिमा, महिमा, प्राकंप, बोध अनेक सिद्धियां करता है। ये जो अणिमा, लघ्मा, गरिमा सिद्धियां हैं, ये हनुमान जी को थी। हनुमान जी ने अणिमा, लघ्मा, गरिमा, ये जो सिद्धियां हैं इनको सिद्ध कर लिया था उन्होंने, इसलिए लघु शरीर धारण कर लेते थे, छोटा से छोटा, चींटी जैसा गेट के नीचे से। लंका गए तो चींटी जैसा छोटा स्वरूप धारण करके गेट के नीचे से लंकिनी अपना गदा लिए घूमती है, क्या नीचे से घुस गए। और बड़ा से बड़ा, विराट से विराट शरीर वो कर लेते थे। इसीलिए तो कहा, आगे जब गयो आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलाते गई सुरलोका। अक्षय कुमारी को मारे संहारा, ये बाग उजाड़ सिंधु में ही बोरा। बाग को उजाड़ करके सिंधु में डुबा दिया, अति आतुर चमकाकर। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, ये अति की भली न धूप। अनेकों का आज जो हम अहंकार करते हैं, हमारा अहंकार कोई आकर के तोड़ देगा। इसलिए ये सोच करके परम मौन होकर के और ज्ञान से अपना जीवन यापन करते हैं। ज्ञान को रख करके कला क्या है? कला ये है कि हम भजन कर रहे हैं, हम नित्य नियम कर रहे हैं, हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, हम सत्य साहित्यों का पठन पाठन करते हैं, हम प्रेम से सबसे बोलते हैं। प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, ये राजा प्रजा चीज रुचे, शीश दे जाए। शीश दियो ये गुरु मिले तो भी सच है। इसलिए जो भेद है वो न्यारा है। इसलिए ज्ञानी भाई, भेष से भेद है न्यारा। भेषधारी तो बहुत भ्रमत फिरो बैरागी, बहुत भ्रम रहे हैं, परंतु जब देखेंगे तो उनके अंदर भेद नहीं है, यानी आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं है। कल हमारे एक वृद्ध संत चंदन साहेब का खन्ना में मुलाकात हुआ। थोड़े से विचारों को सुना। कहते हैं, वृद्ध आप कई वर्ष पहले भी मिले, तो कहते हैं मेरे नेत्र नहीं है दोनों, परंतु आपकी आवाज से मैं पहचान लेता हूं कि संबोध दास दुबली वाले। आपकी आवाज से पहचान लेता हूं। साहब, आप 20 साल बाद भी मिलोगे तो मैं आपकी आवाज से पहचान लूंगा। मैं नेत्रहीन बेशक हूं, परंतु एक बार आपकी आवाज सुना तो पहचान लूंगा। लिपट गए, जकड़ लिया अपने सीने से, कहने लगे, आप हमारे हृदय में बसे, आपको अपने से दूर कभी नहीं करते, आप बहुत प्यारे हैं। थोड़े से विचारों को सुनकर इतना भाव, इतना विवेक उनके अंदर है कि वो इतने ज्ञानी होते हुए भी अब थोड़े से विवेकपूर्ण विचारों को सुन करके और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सुनत सुनावत जागृति होई, सतचित आनंद रूप समोई। सुनत सुनावत, सुनते रहो, सुनाते रहो। ये नहीं कि हम ज्ञानी हैं तो सिर्फ सुनाएंगे। मैं जब कभी बाहर जाता हूं तो
मेरे अंदर एक विचार नहीं होता कि मैं सिर्फ सुनाऊं, तो कोई सुनाने वाला मिलता है तो खूब सुनता हूं, खूब सुनता हूं। तो कल जो यज्ञ हुआ खन्ना में, बहुत बड़ा एक अनुष्ठान था, हवन हुआ और वहां पर बीजक पाठ हुआ, गुरु महिमा का पाठ हुआ। सभी लोग मिल करके वहां पर आहुतियां डाले और सहज पाठ और सत्संग साथ साथ में हुआ और कीर्तन भजन तो चलता रहा भक्तों का। तो ऐसे समय में भी जहां कलयुग चल रहा है और ऐसे कलयुग में जो धर्म को धारण करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म भी उनकी रक्षा करता है। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और यदि आप धर्म के अनुकूल नहीं चल रहे तो आपकी रक्षा हो सकती नहीं। भाई आप किसी को ढकोगे तो आप ढके जाओगे। इसलिए एक छोटा सा चीर करके कपड़ा बांधने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो नीच दुष्ट जो दुशासन था भरी सभा में द्रौपदी के चीर को हरण कर द्रौपदी के मुख से जब वो हताश हो गई कि अब कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा, तो उन्होंने श्याम सुंदर को पुकारा, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। कई बार पुकारा, तो कई बार पुकारने के बाद थोड़े समय बाद वो जो है प्रकट हो जाते हैं द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान। और ये तो पूरी वसुंधरा ही परमात्मा की है, पूरा विश्व ही परमात्मा का है। ये तो हम आप भेदभाव करके बैठे हुए हैं। तो वो जो है अपनी कला से, क्योंकि 16 कलाधारी कृष्ण महाराज जो है अपनी दया दृष्टि उन पर फैलाई, अपनी वर मुद्रा के द्वारा उन्होंने चीर को इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि खींचते 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 साड़ियों का ढेर लग गया और वो कम ही नहीं, हार गया खींचते खींचते। तो बाद में द्रौपदी कह रही है कि महाराज आपने बहुत टाइम कर दिया आने में। कहा नहीं, जाती रही भावना जैसी, ये प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे परमात्मा उसको दर्शन देते हैं। तुमने कहा हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, तो द्वारिका से आने में मुझे टाइम लग गया। तुमने पुकारा ही ऐसे था, अगर तुम बोलती हे घट घट घटवासी, घट घटवासी परम अलेपा सर्व शांति सुखदायिका परम अलाप जो है वैराग्यवान और प्रतिष्ठित सभी ऋषियों महर्षियों के जो सम्राट, हृदय सम्राट, उनको जिस भक्त ने पुकारा कि घट घट वासी मेरी रक्षा करो, तो वही पुकारेगा जो घट घट में प्रभु को देखता होगा। सब घट व्यापक सबकी जाने रहे सबन से न्यारा महबूब प्यारा। सब घट व्यापक है, सबकी जानता है, सबसे न्यारा रहता है, वो महबूब है, इस आत्मा का पति है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। तो ये एक छोटी सी वाणी थी। इस वाणी को मैंने जो है साथ साथ में निर्माण किया। इस प्रकार से जो है प्रचार प्रसार करना विद्वानों का काम है। और तो मैं बतला रहा था कि छोटा से छोटा रूप धारण कर लेते हनुमान जी, बड़ा से बड़ा रूप धारण कर लेते। तो ये प्रणाम था अड़मा लगमा गड़गा, इसीलिए वो उड़ लेते थे आसमान में।
आज अज्ञानता से विद्याएं लुप्त हैं, परंतु विद्या खत्म हुई नहीं है। आज भी इस वसुंधरा पर महापुरुष हैं, परंतु महापुरुषों का अस्तित्व खत्म होता नहीं है। दोई बिन होए ना अधर आवाज, कहिए कहसु यह काज अकाजा, बिना दोनों हाथ के तारी बजती नहीं। इसलिए एक तरफ आप कहो कि नहीं कुछ नहीं है, तो दूसरी तरफ पूरा भंडार भरा हुआ है। त्रिकुटी महल में है ये विद्या सारा, अनहद घन गरजे ये बजे नगारा। त्रिकुटी महल में सारी विद्या है, वहां पर जहां पर निरंकार भगवान बैठे हुए, निरंजन महाराज बैठे हुए हैं, सारी विद्याएं वहां से आ रही हैं। वो दुकान है बहुत बड़ी, छोटी मोटी दुकान नहीं है, बहुत बड़ी दुकान है। तो वहां से ही प्रचुर मात्रा में बहुत सी विद्याएं आती हैं। तो आज हमें इस चित्त में चेतना है, अपने चेतन आत्म स्वरूप को समझना है, जानना है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नान का जब सोए पाओ सारी, अभी जागने का वक्त है, अभी जाग जाओ। इस तरह से खेल दिखावे जगत को जो कोई सिद्धि पाए, हाय लजावे संत का क्यों वह भेष बनाए। जो कोई किसी प्रकार की अड़ना आदि लगना की जिसकी मैं बात कर रहा था, इस जगत में लोगों को अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए खेल दिखाता है, तो यह बड़े खेत की बात है। हनुमान जी को आवश्यकता पड़ी थी, तब उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, लघु रूप धारण किया, विराट रूप धारण किया, आसमान में उड़े। उनको आवश्यकता पड़ी थी, पर आज नोट इकट्ठा करने के लिए थोड़ी सी विद्या सीख करके लोग खेल दिखाना शुरू कर देते, तो वो भी विद्या उनकी जो है लुप्त हो जाती है, चली जाती है। तो इस तरह से मान प्रतिष्ठा के लिए जो खेल दिखाता है वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से बड़े खेत की बात है। साहब कहते हैं कि साधु का भेष बना करके, और उस भेष को क्यों लज्जित करता है, अभी सावधान हो जा। संतों की सिद्धि यही काटे कर्म कलेश, अति हित मीठे वचन कही दे सत्य उपदेश। संतों की तो सबसे बड़ी सिद्धि विधि यही है कि अनेक प्रकार के पाप कर्मों के प्रभाव से और हृदय में क्रोध आदि का महान लेश उत्पन्न हुआ करते हैं, इन्हें अत्यंत मीठे वचनों से लाभदायक सत्य उपदेश देकर निवृत्त कर दिया जाता है। नहीं चंदन नहीं चंद्रमा नहीं फूलों की माल है प्रिय अश जस संत के शीतल वचन की दशा। इस तरह से इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम देंगे। और संसार में जैसे शीतल और परम प्रिय परमात्मा और महात्मा पुरुषों के अमृत रूपी वचन हैं, तैसा शीतल ना तो चंदन है और न चंद्रमा है और न फूलों की माला। संतों के उपदेश से सुनकर कुछ हृदय विचार मानुष देह संसार में मिले न बारंबार, बार बार मानुष का शरीर मिलने वाला नहीं है, यहीं से चेत लेना है। और जगत में झूठी देखी प्रिय, जगत में झूठी देखी प्रिय। इन्हीं शब्दों के साथ सभी गुरुमुखों को मेरा दुआ आशीर्वाद। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, बंदी छोर गुरु धनी धर्मदास की, सभी दिव्य महान पुरुषों की, सभी दिव्य महान विभूतियों की, दया साधु संत समाज की, सभी हंस भक्त जनों की, अपने अपने माता पिता की जय। अब आरती करेंगे।